गांव के लोगों की हर समस्या का समाधान करेगा मेरा गांव ऐप। मेरा गांव ऐप के जरिए गांव के लोग अपनी सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। ग्रामीणों के हर सवाल का उत्तर देगा मेरा गांव ऐप। इस ऐप के जरिए ग्रामीण अपनी हर छोटी बड़ी वस्तु विज्ञापन भी दे सकते हैं। इस एप्लीकेशन का प्रयोग ग्रामीणों के लिए निःशुल्क रहेगा। आपको बताते चलें, 6 माह पहले शुरू हुए इस ऐप ने ताजमहल के आसपास के 300 गाँव को इस ऐप से जोड़ लिया है। मेरा गांव ऐप ग्रामीणों के लिए होगा कारगर साबित। मेरे गांव के 90% लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। लेकिन आप इसमें जो डिफरेंस देख रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करें। गांव के अंतर्गत नहीं, एक किसानों के लिए बेनिफिट वो कहीं नहीं है। आप सवाल पूछेंगे, आपको जवाब मिलेगा। नहीं है। दूसरी, विज्ञापन आप कहाँ देते? तो आपको विज्ञापन कौन सा ऐप करने देता है? हम देते हैं कि कोई भी गांव वाले के पास जो क्षमता होती है, आप उसका विज्ञापन करो। आप विज्ञापन करोगे तो लोग देखेंगे तो इंक्वायरी आएगी। तो विज्ञापन फ्री है? क्या है? फ्री है इनको, बिल्कुल गांव वाले के लिए बिल्कुल फ्री है। तीसरा, वीडियो। ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। यहाँ आप कोई भी वीडियो नहीं डाल सकते। हम कहते हैं कि ऐसी वीडियो डालो जो गाँव की ज्ञान बढ़ाए, लोगों की, जो उनको शांति मार्ग पे ले जाने के लिए कोई स्पिरिचुअलिटी है तो उस पर डिस्कस होगा। गांव को कोई प्रथा है, ट्रेडिशन है, डांस है, वो दिखाएं। क्योंकि शहरों की तो ये सारे ऐप्स अवेलेबल है, उसके लिए तो फिर कोई नई ऐप की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ फ्री क्यों कर रहे हैं? रूरल प्लेटफॉर्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। आज जो प्रेस वार्ता की है, क्या है मेन मोटो इसका? आज जो प्रेस वार्ता की है उसकी मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो ऐप बनाया है हमारी कंपनी में, जिसे हम कहते हैं मेरा गाँव ऐप, उसके विषय में बताएं। किस तरह का ऐप है ये? क्या फ़ायदा मिलेंगे? ये ऐप प्राइमरीली गांव वालों के लिए बनाया गया है और ये भारत में बना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि गांव में डिजिटल लिटरेसी का प्रचार करें। एक दूसरी, गांव वालों के लिए एक सुविधा बनाए जिससे वो फ़ायदा उठा सके बहुत सी चीज़ों का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक गांव में अगर किसी किसान को किसी प्रश्न पूछने की ज़रूरत है, या फसल में कोई समस्या है, या वो कोई समस्या में जुझला हुआ है, तो मेरा गांव ऐप में जाके वो अपनी प्रश्न कर सकता है और उसके जवाब पा सकते हैं बहुत जल्द। किस किस तरह की समस्याओं का समाधान इस ऐप के द्वारा होगा? खेती को लेके कोई भी समस्या, अगर आपके फसल में प्रॉब्लम है, अगर आपको ट्रैक्टर खरीदनी है, या मार्केट में भाव क्या है, मंडी में भाव क्या है, तो किसी भी इस तरह की समस्या जो किसान के मन में आती है वो उसकी सवाल पूछ सकते हैं। और यही नहीं, वो सिर्फ सवाल नहीं पूछेगा, वो खोज भी सकता है। जब से हमने ये ऐप शुरू किया है तब से करीब हिंदुस्तान के 1.3 लाख किसान ने इसमें करीब 2.5 लाख से ज़्यादा सवाल पूछे हैं। तो ये सवाल किसान खोज भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर उनको उसका अपना जवाब उस पर नहीं मिलता है तो नए सवाल भी पूछ सकते हैं। किसान के जीवन स्तर में इससे क्या बदलाव आएगा, क्या लाभ मिलेगा? उसकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। अभी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन गैप जनरली रहती है। लोगों को अगर किसी के पास समस्या होती है तो वो कहता है कि मैं दुकानदार के पास जाता हूँ। दुकानदार वही सुझाव देता है जो वो बेचता है। हमारे में वो मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं किसानों को सही से सही समस्या का समाधान मिले। अधिकांश किसान गरीब, पिछड़ा और अनपढ़ होता है, तो एप्लीकेशन का फ़ायदा? एप्लीकेशन के 2 रूप है। एक तो जो किसान के पास स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन के ज़रिए कर सकते हैं, और जिन किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो वॉइस पे कॉल करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोनों सुविधा अवेलेबल। बातचीत अपने गाँव में, बिक्री अपने और नज़दीकी के गांव में, और विचारधारा और ज्ञान सारे पूरे भारत में। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ज्ञान बांटने में। बिक्री आप उसी को करोगे जो आपके नज़दीक है। आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में विज्ञापन देके आपको कोई फ़ायदा नहीं जो आप बेचना चाहते हो। तो ये 3 मंत्र के साथ हमने मेरा गाँव ऐप बनाया है। हमारी मैं शहर में रहता हूँ गाँव का। हाँ, जुड़ सकता हूँ इससे? आप जुड़ सकते हैं। आप जब जुड़ेंगे पहली दफ़ा तो आपको शहर का लोकेशन दिखाएगा। हाँ। लेकिन उसमें एक प्रोसेस है जहाँ से आप अपना गांव चुन के उसमें जुड़ सकते हैं। वहीं से डायरेक्टली ले लेगा नहीं, ऑटोमेटिकली तो आप जहाँ खड़े हो उसका लोकेशन। और लेकिन मैनुअली अगर जाके उसमें आप स्टेट